गुड इवनिंग। आइए, आज अपन चालू कर रहे हैं द रैट ट्रैप। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक एज वेल एज आवर कोर्स। द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, चूहेदानी। तो इस कहानी की थीम तो यही है कि जिस प्रकार से एक चूहेदानी एक चूहे को पकड़ती है और उस चूहे को पकड़ने के लिए उसको कुछ लालच दिया जाता है, कोई रोटी का टुकड़ा या कोई भी चीज उसके पिंजरे में लगा दी जाती है और उसको लेने के लिए वो लगा दी क्या जाती है, उसको फंसाने के लिए लगाई जाती है। और उसके लिए फिर जो है वो चूहा उसको पाने के लिए और वो घुसता है उस चूहेदानी में और फंस जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसने जो सेल्मा लेजरलॉफ, जो इसके राइटर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इसको कहानी को लिखा है। स्वीडिश राइटर हैं ये। और कई सारी बातें हैं। इसी प्रकार से इसका जो मेन जो नायक है, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसी कुछ वो भी इसी प्रकार से सोचता है कि जैसे एक छोटी चूहेदानी होती है, चूहे को फंसाने के काम आती है, उसी प्रकार से संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को फंसा देती है। लालच में आ जाता है व्यक्ति और कोई भी काम कर बैठता है, फंस जाता है। लेकिन एक बात और इस कहानी के अंदर है कि अगर किसी बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ एक इज्जत का व्यवहार किया जाए, तो शायद उसको भी अपन ठीक कर सकते हैं। ये एक मैसेज है। काफी सारी कहानियों में इस तरीके के मैसेज आते हैं। यानी किसी बुरे व्यक्ति के साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाए, मान लो कोई चोर है या कोई भी है, उसके साथ अगर एक अच्छा व्यवहार हम करें, ये नहीं कि चोर है तो उसको चोर समझ के उसके साथ हम चोर जैसा व्यवहार करें, तो काफी हद तक ये भी होता है कि वो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो। केवल उसको चोर की दृष्टि से ना देखा जाए या उसको केवल एक अपराधी की दृष्टि से ना देखा जाए। तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो जाए मैं ये नहीं कहता। तो ये जो स्टोरी है सेल्मा लेजरलॉफ की लिखी हुई द रेड ट्रैप, आप देखिए उसको, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या कहती है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन who went around selling small rat traps of wire। एक बार एक आदमी था जो घूम घूम करके छोटी छोटी चूहेदानियां बेचा करता था। तार से बनी हुई ये चूहेदानियां होती थी, इनको वो बेचा करता था। ही मेड them himself at odd moments। खुद ही बनाता था वो इनको। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, ही मेड them himself। हिमसेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, ध्यान दीजिए आप। खुद ही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि वो कहीं से खरीद के नहीं लाता, वो खुद ही बनाता था। एट ऑट टाइम्स का मतलब जब भी उसको टाइम मिल जाता था, जब भी वो फ्री होता था वो अपने बनाने लगता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स। और ये सामान कहां से आता था इसके पास में? फ्रॉम द मटेरियल, उस सामान से। ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, बड़े बड़े खेतों में, बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर के भीख मांग मांग करके लाता था। कुछ सामान इसको मिल जाता था, किसी भी प्रकार से जो भी था उनसे सामानों से मिला करके ये अपनी चूहेदानियां बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका ये जो काम था, जो उसका बिजनेस था चूहेदानी बना के बेचने वाला, बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं था। वाज नॉट प्रॉफिटेबल। सो ही हैड टू रिसोर्ट का मतलब उसे निर्भर रहना पड़ता था टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थीवरी। तो उसको दूसरे कामों के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता था। क्या? चूहेदानी बना ली, बिक गई तो बिक गई, नहीं बिके तो नहीं बिकी, खाएगा क्या? तो दूसरे कामों पर भी उसको निर्भर करना पड़ता था। कौन कौन? जैसे बैगिंग, भीख मांग लिया करता था, किसी से कुछ मांग लिया करता था। एंड पैटी थीवरी, पैटी थीवरी का मतलब छोटी मोटी चोरी।
समझ गए आप? कोई भी चीज मिल गई, उठा ली, बेची, बेच दी, काम चला लिया अपना। छोटी मोटी चोरी भी वो करता था टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि वो जिंदा रह सके। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है? कि शरीर और आत्मा को साथ रख सके। शरीर में आत्मा होती है, दोनों को साथ कैसे यस रखेगा? सर, जिंदा रहेगा जब ही रहेगी ना। जिंदा रह के। समझ रहे हैं बात को आप? यस सर। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। देखिए उसके बारे में बताया जा रहा है, अगर उसका चरित्र चित्रण किया जा रहा है, वो कैसा था, कपड़े कैसे थे। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, यानी कि उसके कपड़े कैसे थे? बिल्कुल चीथड़े चीथड़े हो रहे थे, फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, और उसके गाल सिकुड़ गए थे, खाने को ढंग से मिले नहीं, क्या हो। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आईज, और हमेशा उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी। भरपेट खाना मिलता ही नहीं था, खा ही नहीं पाता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ vagabond who plods along the road left to his own medications। और इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, नो वन कैन इमेजिन, तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हाउ सैड एंड मोनिटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब खाना बदोश, जिसका कोई ठिकाना नहीं। मोनोटोन्स। मोनोटोनियस का मतलब नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, विदाउट एनी इंटरेस्ट, नीरस। तो इस बात को कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो किस प्रकार का जीवन जीता था, कि एक जो खाना बदोश होता है, जिसका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, जिसका अपना कुछ नहीं, उसका जीवन कितना उदासी भरा हुआ और कितना नीरसता से भरा हुआ उसका जीवन हो सकता है। इस बात का अंदाजा कौन लगा सकता है? वही लगा सकता है जो ऐसा जीवन जी रहा हो। यस सर। बहुत है संसार में ऐसे लोग, हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि सड़कों पर चलता रहता था बस, इस सड़क से दूसरी सड़क, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क। समझ में बात आ रही है आपको? यस सर। यस सर। थके हुए कदमों से बस चलता रहता था, कहां तक चल गया फिर रुक गया। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, यानी कि खुद के अपने ही विचारों में खोया रहता था वो, और किसके बारे में सोचेगा वो? किसी का कुछ अपना होगा, कोई अपना होगा कुछ, तब तो उसके बारे में सोचेगा ना। जब उसकी कोई दुनिया में कोई है ही नहीं, उसका अपना ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई नातेदार है, ना कोई और चीज है, किसके बारे में सोचेगा वो? अपने बारे में ही सोचता रहता था बस वो, अपने ही विचारों में वो खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या हुआ पता है? इस व्यक्ति के मन में एक विचार आया, ये जो सोचता रहता था ना अपने बारे में ही, तो एक ऐसे विचार के बारे में सोचने लगा, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार जो था, ये इसको थोड़ा सा अच्छा लगा। समझ में बात आ रही है आपको? यस सर। ये जो विचार इसके दिमाग में आया था, विचार क्या था? मैंने आपको बताया कि पूरा संसार एक चूहेदानी है। तो ये, और इसको विचार जब इसके मन में आया, उसके बारे में सोचने में इसको बड़ा मजा आया, अच्छा लगा इसको। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। तो एक दिन जब वो स्वाभाविक रूप से अपनी ही बनाई हुई चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, चूहेदानी तो बनाता था, बेचता था, ये उसका काम था। तो ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, तो एक दिन जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, सडनली ही वाज स्ट्रक, अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, ये विचार उसके दिमाग में कौंधा, ये विचार उसके दिमाग में आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, यानी कि पूरा संसार जो चारों तरफ, उसके चारों तरफ है, और इस पूरे संसार जिसमें ये सब इतनी जमीन है, समुद्र हैं, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, इसमें इतने शहर हैं, गांव हैं, मतलब एवरीथिंग,
was nothing but a big rat trap। और ये पूरा संसार जिसमें गांव है, शहर है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, वॉट एवर देयर इज, ये पूरा संसार क्या है? एक कुछ नहीं है ये पूरा संसार, केवल एक बड़ी चूहेदानी है कुछ बस। में एक जाल है। Yes. चेतना। मैंने आपको बताया कि संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लालच में व्यक्ति फंस जाता है और बस उस लालच में आ जाता है और फंस जाता है बस वो। It had never existed for any other purpose than to set baits for animal। और ये संसार जो है इसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल एक उद्देश्य है कि लोगों को फंसाता रहे बस, लोगों को फंसाता रहे बस। कहते हैं ना मोक्ष क्या होता है, यही तो मोक्ष होता है। उसमें वो नहीं मिलना चाहिए आदमी को। बहुत सारी चीजें हैं संसार में, आदमी उनके लालच में लगा रहता है, ये मिल जाए मेरे को, वो मिल जाए मेरे को, हर तरह के वो काम कर लेता है। शायद इन संसार की जितने भी वस्तुएं हैं इनका यही उद्देश्य है कि ये इनके इन प्रकार मनुष्य को इसको चक्र में, इस जाल में फंसाते रहो। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड। ये संसार देखो क्या क्या देता है हमारे को, जिन चीजों की वजह से हमारे मन में लालच आ जाता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, रिचेज का मतलब हर प्रकार की समृद्धि, रुपया पैसा धन दौलत। जॉयस का मतलब हर प्रकार का आनंद हमें देता है। आता है ना आपको भी कई चीजों में आनंद आता होगा, पढ़ने से भी ज्यादा कई और चीजों में आनंद आता होगा आपको। घूमते रहो दोस्तों के साथ, मस्ती करते रहो, आता है सर। पढ़ाई की मत कहो बस कोई। आता होगा ना आपको भी आनंद। यस सर। Yes, sir. शेल्टर एंड फूड, और ये संसार में क्या है? संसार में मकान है। शेल्टर का मतलब क्या है? हमारी चरण स्थली। फूड खाना, तरह तरह के भोजन, मिष्ठान, पकवान, घर में रहने की सुख सुविधाएं, हीट एंड क्लोथिंग। अगर हम सर्दी की जगह पर रह रहे हैं, अगर हम ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो वहां पर हमें गर्मी मिलती रहे। क्लोथिंग, अच्छे कपड़े मिलते रहे हमको पहनने को। यही तो चीजें हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी ना किसी प्रकार का लालच हमारे मन के अंदर पैदा करती हैं, और हम बस पैसा कमाने की। ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? पैसे से मिलेंगी। पैसा कमाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आप लोग तो देखते होंगे अपने आसपास का वातावरण किस प्रकार से क्या रहता है, पैसे के लिए क्या कुछ हो जाता है। Yes, sir. Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed in on him, and then everything came to an end। और ये सब चीजें जो संसार में है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से हैं, हमारे मन में लालच पैदा करती हैं जिस प्रकार से एक चूहेदानी के अंदर चूहे को फंसाने के लिए कुछ अपन कोई पनीर का टुकड़ा लगा दिया, कोई रोटी का टुकड़ा लगा दिया। पॉर्क का मतलब होता है मांस, सुअर का जो मांस होता है उसको पॉर्क बोला जाता है। उसका कोई टुकड़ा लगा दिया, बस अब चूहा जो है वो क्या करेगा? फंदा लगा दिया, चूहा आएगा अपने उसको खाने के लिए और फंस जाएगा। उसी प्रकार से संसार की इतनी सारी जो चीजें हैं, ये भी हमारे मन के अंदर एक लालच पैदा करती हैं और हम फंस जाते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। और निश्चित रूप से संसार का जो, इस संसार के लोगों का जो व्यवहार था उस व्यक्ति के प्रति। किस व्यक्ति के प्रति? ये जो वेगा बॉन्डे, जो खाना बदोश है, जो भी है, जिसका कोई भी नहीं है, चूहेदानी बेचने वाला। इस संसार के लोगों ने उस चूहेदानी बेचने वाले के साथ निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक उदारता पूर्ण व्यवहार इसके साथ में नहीं किया गया था। समझ रहे हैं आप? सो इट गेव हिम Yes. अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए जब वो इस संसार के लोगों के बारे में इस प्रकार से सोचता था तो उसको बड़ा आनंद मिलता था। क्या सोचता था वो? कि संसार के लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मेरे ऊपर दया नहीं करते, मेरे साथ उदारता का व्यवहार नहीं करते हैं। ये सारे के सारे लोग इसी प्रकार से चूहेदानी के अंदर फंसेंगे जिस प्रकार से एक चूहा चूहेदानी के अंदर फंसता है। भला किसी का कर देना चाहिए जितना हो सके।
सीधा सा कंसेप्ट ये है इसका। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसका एक सबसे अच्छा पास टाइम हो गया। मतलब जब भी वो फ्री होता, बैठा रहता, वो बस इसी प्रकार की बात वो सोचता रहता था। ड्यूरिंग मैनी dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। और वो बस ये सोचता रहता था। सो इट ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग, मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग का मतलब थका देने वाली, जब वो पैदल चलता था तो पैदल चलते 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 वो क्या सोचता था, वो ये सोचने लग जाता था ऑफ थिंक टू थिंक ऑफ पीपुल ही न्यू, जिन लोगों को वो जानता था उनके बारे में वो सोचता था कि उन लोगों ने हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, कि इन लोगों ने, संसार के लोगों ने, जिनको वो जानता था उनके बारे में सोचता था कि इन संसार के लोगों ने अपने आप को इस चूहेदानी के अंदर फंसा लिया है, इस खतरनाक पिंजरे के अंदर फंसा लिया है। और एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बेड, और ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं उन सब चीजों के चारों तरफ जो अपने आप को फंसा देना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम अभी कई अफसरों की, कई अधिकारियों की, कई नेताओं की, कई बिजनेसमैन की, बहुत सारे लोगों की हम बातें सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं कि फला आदमी इतने की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, फला आदमी ये काम करते हुए पकड़ा गया। फंस गया ना, रुपए Yes, पैसे sir. के यस लालच सर। में आ गया ना, है? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जी बिल्कुल। तो Yes, sir. यस सर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो हमारे मन के अंदर लालच पैदा करती है। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग हैं, मेरे को ये चाहिए, पैसा नहीं है तो क्या करें, वो गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं, फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? One dark evening, as he was trudging along the road, caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक शाम को क्या हुआ, अंधेरी शाम थी। When he was trudging along का मतलब ही वही है जो प्लॉडिंग का है, जब वो पैदल पैदल चलता जा रहा था along the road, वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, तो ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो सड़क के किनारे पर उसको ग्रे कलर की एक झोंपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वहां पर उसने उस झोंपड़ी का दरवाजा था उसको खटखटाया कि भाई रात की शरण मेरे को मिल जाए, रात को रहने के लिए मुझे जगह मिल जाए। ऐसे ही करता था वो, कहाँ रुके, दरवाजा खटखटा दिया, किसी को दया आ जाती थी तो वो उसको अपने घर में जगह दे दिया करता था कि भाई रुक जा रात को। और सामान्यतः ऐसा नहीं होता था, बहुत कम होता था, ज्यादातर तो यही होता था कि लोग उसको भगा दिया करते थे। फिर भी उसने नॉक किया, और दरवाजे को नॉक किया टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड। पता है उसको मना भी नहीं किया, जिस किसी ने भी वो खोली झोंपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर जो मालिक था उसका, नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड, केवल इतना ही नहीं कि उसको अंदर ले लिया, मना ही नहीं किया, बल्कि इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। और लेकिन बाकी के जैसे लोग होते थे उसको मिलते थे, ऐसे चेहरे भी वो देखता था कि जो बड़ी निर्दयता पूर्वक उससे व्यवहार करते थे जब वो इस प्रकार से किसी के घर जाता था खाने के लिए, मांगने के लिए, या कोई शरण के लिए, रात को रुकने को जगह मिल जाए, तो संसार के लोग, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उसको दुत्कार के, फटकार के वहां से भगा दिया जाता था। लेकिन लेकिन ये जो बूढ़ा व्यक्ति था, द ऑनर, यानी कि जो मालिक था इस झोंपड़ी का, अभी की बात कर रहे हैं, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो कि ये बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी ना कोई पत्नी ना कोई बच्चे, was happy to get someone to talk to in his loneliness। उसको भी बड़ी खुशी हुई उस बूढ़े आदमी को, क्योंकि उसके कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, उसको भी लगा कि चलो ठीक है, आज कोई व्यक्ति आया है, चलो थोड़ी बहुत देर बात ही करेंगे, कुछ तो अकेलापन दूर होगा अपना।
Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. तुरंत उसने उसके साथ एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। उसको एक उसको ये तो पता नहीं था कौन है, बस उसको तो ये था कि भाई ये एक कोई राहगीर है, कोई भिखारी है, चलो ठीक है राहगीर। जो भी है। हाँ, ये नहीं पता था उसको कि ये चोर भी है या क्या है। नॉर्मल उसने तो व्यवहार किया उसके साथ में। तो अपना दलिया वलिया बनाया, उसके लिए दलिया बना करके उसको खिलाया। देन he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद उसने थोड़ा सा तंबाकू निकाला, पाइप में भरा। पाइप समझते हो आप? कई अंग्रेजों को देखा होगा आपने, पाइप सा होता है, उसमें तंबाकू भर देते हैं। अपने देशी होता है ना वो, ऐसे मानो आप हुक्का होता है ना, यस सर। Yes, ऐसे हुक्का sir. होता है। एक और होती है, एक ऐसी इतनी सी होती, चिलम चिलम टाइप। चिल्लम टाइप। आपने कहाँ देखी होगी आप? मतलब रहने आप दे। उसमें तंबाकू भर के पिया जाता है। ठीक है, सर समझ में वो आ? उसके सर बड़ी उसको सी सर उसकी बड़ी सी गर्दन होती है, उसे खींचता है। हाँ, बड़ी सी गर्दन। नहीं नहीं, नहीं सर, छोटी सी होती है। सर हाँ, वो ऊपर ऊपर नीचे ऐसे कपड़ा ऐसे लगाते हैं टोपी से उसके। बनी होती है, फिर ऐसे घूम के वैसे बना यस हुआ सर, होता है वो। नीचे वो कपड़ा सर लगाते हैं उसमें उसके। डाल के पीता है ना सर। हाँ 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 हाँ, वो ऐसे पाइप भी ऐसा ही होता है लगभग लगभग, है ना। यस सर। तो तंबाकू उसमें डाल करके उसको पिया जाता है। सर सुल्फी। हाँ, ऐसे मान लो आप, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, हाँ, अलग अलग नाम अभी है। मिलती है सर। ऐसे इसी तरह का एक चीज है जिसमें तंबाकू भर के पिया जाता है। तो वो निकाला उसने, तैयार किया, और इतना निकाला कि भी दोनों का काम हो जाए, दोनों के पाइप का काम हो जाए। और आखिर में फिर उसने फाइनली he got out an old pack of cards and plays मिजोलिस। और फिर तंबाकू वंबाकू पी करके पहले उसको खाना खिलाया, दलिया खिलाया, फिर तंबाकू पिलाया। उसके बाद एक अच्छे मेहमान, एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है उससे, एक इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है। उसको ये पता नहीं कि चोर है क्या नहीं है। उसके बाद उसने प्लेइंग कार्ड्स निकाले। प्लेइंग कार्ड समझते हो ना आप? ताश। कभी गर्मी की यस छुट्टियों में सर। कभी यस टाइम सर, पास करने के लिए, कभी थोड़े बहुत आपने खेले हो अपना मनोरंजन करने के लिए। तो और अभी निकाल करके, लॉकडाउन और में खूब ताश खेले के थे बहुत सर। सारे गेम्स होते हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे गेम्स होते हैं, है ना। यस शायद सर। आपने कभी खेले हो तो आपको पता होगा। यस सर। हाँ, तो मिजोलिस नाम का भी कोई गेम होता है, और वो खेला उन्होंने विद इज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और कब तक खेला? जब तक उनका सोने का समय नहीं हो गया। क्लियर हो गया आपको यस सर। किस प्रकार से उसने उसको एंटरटेन किया? हाउ डिड द ओल्ड मैन, द ओनर ऑफ दैट हट, बिहेव विद दैट रेड ट्रैप सेलर? ये क्वेश्चन बनता है। तो कैसे उसने व्यवहार किया था, आप बता दोगे? यस सर। यस सर। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. मतलब ये जो बूढ़ा व्यक्ति था, ये इतना सीधा सीधा व्यक्ति था, इतना उदार व्यक्ति था कि जिस उदारता के साथ में इसने इस व्यक्ति को दलिया खिलाया, तंबाकू पिलाया, है ना, उसी तरीके से अपनी बातें भी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? उसको बता ही बात उसको है। बताइए उसको, यानी कि अपनी, कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिस अपनी गोपनीय बातों को भी, देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हर किसी को नहीं बताई जाती, किसी अनजान व्यक्ति को तो नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति इतना सीधा था कि जिस उदारता के साथ इसने इसको दलिया खिलाया, इसको खाना खिलाया, इसको तंबाकू पिलाया, इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, अपने घर में रहने की जगह दी, उतनी ही उदारता वो अपनी गोपनीय बातों के मामले में भी रखता था। यानी कि अपनी गोपनीय बातें भी किसी को भी बता दिया करता था। वो ये नहीं देखता था कौन व्यक्ति है। वो अच्छा व्यक्ति था तो उसको तो सब अच्छे नजर आते थे। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsju Iron Works and had worked on the land. और ये जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति जो झोंपड़ी का मालिक था,
इसने अपने इस गेस्ट कौन था? रागी रिक्शा सर, ट्रैप चूड़ेदानी बेचने वाला, हैं? चूड़ेदानी बेचने वाला ट्रैप था ना। सेलर। हाँ, भेजने वाला तो उसने उसको बताया अपने बारे में। किसने बताया? उस बूढ़े व्यक्ति ने। क्या बताया? कि भैया वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि एक बार जब कभी वो अपनी समृद्धि की अवस्था में था, अब तो खैर झोंपड़ी बना के रहना पड़ रहा है, लेकिन एक समय था जब इसका अच्छा खासा काम था। सो ही हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स। राम्सजो आयरन वर्क्स एक आयरन फैक्ट्री है ना, जो लोहे की चीजें या लोहे का सामान बनाती थी, राम्सजो आयरन वर्क्स। और यहाँ पर ये एक बड़े क्रॉफ्टर का मतलब होता है जो जैसे गाय भैंस वगैरह की देखभाल करता है, उनका ध्यान रखता है, उनका दूध वूध निकालना, उनकी देखभाल करना। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने जमीन पर भी काफी काम किया था। मतलब अच्छी जानकारी थी उसको, ईमानदारी से अच्छा जीवन वो जीता था, अच्छा उसके पास में सब कुछ था, समृद्धि थी। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। और अब उसके पास चूंकि बूढ़ा हो गया, काम करने के लायक नहीं रहा, मेहनत अब उससे होती नहीं है, होता है ना, शरीर एक समय तक साथ देता है अपना। अब उसके पास क्या था? एक्चुअली एक गाय थी। अब कोई काम धंधा तो रहा नहीं उसके पास। एक गाय थी, और उस गाय के सहारे ही वो रहता था। सहारे मतलब गाय का दूध निकाल लिया, उसको बेच दूध दिया, बेच कुछ के हाँ काम बिल्कुल इस चला। तरीके से। यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और निश्चित रूप से ये जो अच्छी खासी गाय थी, बॉसी का मतलब गाय के लिए आ रहा है, ये जो गाय थी ये कोई साधारण गाय नहीं थी। समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, ये साधारण गाय नहीं थी, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और उसने उसको बताया कि भाई मैं इस प्रकार से अब रहता हूँ, और मेरी गाय मेरा सहारा है। और उसने ये भी बताया कि मेरी गाय इतना दूध दे देती है कि रोजाना इतना दूध दे देती है कि मैं रोजाना उसको डेयरी में जाकर के बेच सकता हूँ। डेयरी समझते हो ना आप? यस सर। क्रीमरी, क्रीमरी का मतलब समझ गए आप? फॉर द क्रीमरी, जहां पर जो दूध होता है ना, दूध दूध वाले दूध को कहाँ डेयरी में ले जाके तो बेचते हैं, मतलब घरों में भी बेचते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? यस सर। हाँ, तो वहां वो बेच सकता था जाकर के, जहां पर कि दूध से मक्खन बनना है, छाछ बनना है, दही बनना है, ये सब दूध से तो बनता है। ये वो बताता था कि मेरी गाय इतना दूध देती है कि रोजाना मैं उसको वहां जाकर के बेच देता हूँ। और एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और उसने ये भी बता दिया उसको कि पिछले महीने ही मुझे 30 kroner मिले हैं। क्रोनर जैसे अपने यहाँ रुपया पैसा मुद्रा है, अपने यहाँ की करेंसी है, उसी प्रकार से स्वीडन जो देश है वहां की करेंसी है क्रोनर। उसको बताया उसने कि मेरे को देखो 30 kroner मिले हैं पिछले महीने। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. और उसकी बात सुन करके ऐसा लगा जैसे कि वो जो चूहे दानी बेचने वाला व्यक्ति था, जैसे कि उसकी बात पर उसको विश्वास नहीं हुआ। होता ना कई बार, होता है ना कई बार, अपन भी कहते हैं अरे यार ऐसा है, अच्छा तो लगता है अच्छा विश्वास नहीं हो रहा तेरे को, ये ले मैं तेरे को दिखा देता हूँ, चल। होता है ना? यस सर। हाँ, यस सर। समझ गया मेरी बात को? इनक्रेडलियस का मतलब क्या हो गया? अविश्वसनीय। यानी कि वो जो अजनबी व्यक्ति था, उसका उसका जो होस्ट था, वो चूहेदानी बेचने वाला, ऐसा लगा जैसे कि उसकी बात पर उसको विश्वास नहीं हुआ चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने क्या किया? द ओल्ड मैन गॉट अप, वो खड़ा हुआ एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल
इन द वेरी विंडो फ्रेम। गया वो खिड़की के पास, एक कील लगी हुई थी, उस कील के ऊपर एक लेदर का एक पाउच, एक छोटी सी थैली लटकी हुई थी, और एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से उसने क्या किया, 3 10-10 के, जैसे अपने 10-10 के नोट होते हैं, तो 10-10 क्रोनर 3 निकाले उसने। These he held up before the eyes of his guest, और वो निकाल करके उसने हिलाए अपने उस अतिथि के सामने, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था। अपन भी दिखाते ना कई बार, ये देख ये मेरे पास इतने पैसे हैं, या मुझे इतने पैसे मिले, लाइक दैट, कभी कभी ऐसा होता होगा। Yes, sir. Nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. फिर अपना सिर भी हिलाया उसने जानबूझ करके, और वापस उसने फिर उन नोटों को क्या किया, क्या किया, वापस वहीं वापिस कील पे टांग दिया। वापस थैली में रख करके, थैली में रख दिया, और कील पे उसको टांग कील दी पे दीवार। टांग दिया उसने। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. चलिए आज इतना ही रखते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।